नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ, और आज बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कैंट विधानसभा के विधायक सविता कपूर, जिनसे हम जानेंगे उनके विधानसभा से जुड़े कुछ सवालों के जवाब और राज्य में चल रही कुछ राजनीतिक हलचल। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में। और सबसे पहला सवाल यही है कि जब आप विधायक बनी थी, पहली बार विधायक बनी है, जो वादे आपने जनता से किए थे विधानसभा में, क्या कुछ काम है जो अभी अधूरे हैं जिनको पूरा आप करने की कोशिशों में हैं? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे आज इस वार्ता के लिए बुलाया। तो जैसे कि हमें जनता ने चुना है, जिस काम के लिए चुना है उस काम के लिए हम दिन रात 24 घंटे लगे ही रहते हैं। वायदे किए उनको भरपूर पूरी तरह से पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि सब क्षेत्रों में, सब वार्डों में हमारे कार्य हों। जहाँ कुछ कमी है उसे भी पूरा करने का पूरा कोशिश करते हैं। जो कपूर साहब के समय के कार्य लिए हुए थे उन्होंने, तो सबसे प्राथमिकता तो यही है वो कार्य हम पूर्ण कर पाएँ, और वो पूरे हो भी रहे हैं। सभी वार्डों में कार्य चल रहे हैं। हमारे मिनी स्टेडियम का भी कार्य अब शुरू होने वाला है प्रेमनगर में, और सीवर की और पानी की जो समस्या है, ट्यूबवेल लिए थे कई सारे, ट्यूबवेल की सबकी अनुमति मिल गई और वो कार्य भी शुरू हो गए, ताकि इस गर्मियों में किसी को परेशानी नहीं होगी और पूरा हर क्षेत्र में पानी की समस्या से निदान भी मिलेगा। कहीं कहीं जल भराव की समस्या है, नई नई कॉलोनियाँ बन गई हैं, प्लॉट कट गए हैं, तो वो पानी जो भी कॉलोनियाँ बनाते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, तो निकासी की व्यवस्था कोई रखता नहीं है, तो वो समस्या में हमारे लिए हो जाती है। तो उसे भी दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कैंट विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा है, और देखा जाए तो यहाँ पे तमाम तरीके की समस्या आती है। कुछ दिनों पहले ही जो है आपको ज्ञापन भी दिया गया था, नालियों की समस्या, नालियों की सफाई की समस्या सड़कों को लेकर होगी, उसको लेकर क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं? नालियों की समस्या तो मुख्य रूप से बाढ़ से जुड़ी होती हैं। हर वार्ड पार्षद हमारे उसको पूरा भी करते हैं, और हमारे सब वार्ड पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे और अच्छी तरह से कार्य करते हैं, और सफाई व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और जहाँ भी कुछ किसी चीज़ की कमी पेशी होती है तो हम भी मिलकर उसको पूरा करते हैं, ताकि हमारा वार्ड, हमारा विधानसभा अच्छा बना रहे। मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई थी, उनके जो है स्वागत कार्यक्रम भी रखा गया था, क्या कुछ उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं? फिर हमारे अब नए मंडल अध्यक्ष बने हैं महानगर में, पूरे उत्तराखंड में ही पार्टी के द्वारा, तो सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्य पहले से भी इतना अच्छी तरीके से पूर्व अध्यक्षों के द्वारा हुआ, हमारी पार्टी मजबूत हुई। अब नए अध्यक्षों से आने से भी सभी के सहयोग से और सभी के मार्गदर्शन में वो अपना कार्य करेंगे, और एक अच्छी उचित टीम बनाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। कैंट विधानसभा में कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आपके द्वारा समय समय पर उनको चेक भी बांटे जा रहे हैं, बाकी और क्या कुछ रहेगा उनकी मदद के लिए? किस प्रकार से जो है और आगे उनकी मदद की जाएगी? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अनेकों लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक दिए जाते हैं, जो हमारे पास आते हैं। किसी गरीब की बेटी है, या किसी इलाज में किसी की परेशानी आ रही है, किसी के मकान की, बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की सहायता के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखती हूँ, लेटर बनाते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए लाभार्थियों को चेक भी हमें देते हैं। और काफ़ी हमारे विधानसभा में काफ़ी लोगों को इस तरह से आर्थिक मदद हम दे चुके हैं। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो कल 26 जनवरी से जो है कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा प्रदेश भर में शुरू हो रही है। आप एक विधायक के रूप में कैसे देखती हैं इसको कि कांग्रेस जो है विपक्षी पार्टी है, प्रदेश में अपनी मजबूती को लेकर जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है? उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ, हर पार्टी के अपने कार्य होते हैं, अपनी पार्टी अपने 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 प्रचार प्रसार के कार्य करती है, और जो कांग्रेस की अब स्थिति है वो तो सर्वविदित है, और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ अपना काम कर रही है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं, जो अब जो है 2024 के जो चुनाव थे वो तो उनकी तरफ जो है अब ध्यान हर पार्टी कर रही है, और आगामी अनेक चुनावों की तरफ भी जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दमखम दिखा रही हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार भी जो है प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ेगी? क्योंकि देखा जाए तो जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं वह भी अब की बार अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में पूरे देश में है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं और इतने विकास के कार्य हमारे देश के लिए किए हैं, तो अब भी आगामी चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ आएगी। और सभी दूसरी पार्टियां सब अपनी तरफ से लगे रहते हैं, सब अपना हर कोई
ये रखता है अपना कि हम जीतेंगे, लेकिन काम जनता के बीच में जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो जनता के बीच में काम करता है, उनकी योजनाओं को जनता के बीच में लाते हैं, तो वही हमें उसी पे हमें पूरा विश्वास है। जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में आगे आने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। यह थी हमारे साथ कैंट विधानसभा की विधायक सविता कपूर जी, जिनसे हमने की तमाम बातचीत। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी विजय के साथ।